हेलो, वेलकम बैक बच्चों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है आपके आखिरी के इन 7 दिनों के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको उन बातों को सुनना है और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके उन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस समय आप सभी के लिए, अगर आपका इस समय कोई वीक टॉपिक है तो उसे बिल्कुल उठाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो टॉपिक आपका हाई वेटेज टॉपिक हो, अगर वो टॉपिक आपका वीक है, आपने उसे अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा है, तो अब उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका अच्छा है, आपका उसके ऊपर कमांड भी है और आपके कुछ क्वेश्चन लगाने बाकी हैं, तो वो आप अभी कर सकते हैं, लेकिन वीक टॉपिक को अभी बिल्कुल नहीं उठाना है। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने अपने इन 2 सालों में कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट नोट्स को बनाया होगा, उसमें से कुछ हाईलाइट किया होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ज़रूर होते हैं, तो आप उसको एक सेपरेट नोट में लिखते जाइए, जिसे आप आखिरी के 2 दिन रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट नोट्स में से जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करना है। तीसरा पॉइंट आपके सामने ये है कि आपने इन फ्यू मंथ्स में अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व किया है या आप किसी कोर्स के साथ जुड़े हुए थे, तो वहाँ के आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो आपके पास उसमें जो भी आपके लिए क्वेश्चन थे उसको आप एक ही बार ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। हर क्वेश्चन को दोबारा से पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उसे अपने माइंड में आपने फ्रेमवर्क बनाना है कि आप उस क्वेश्चन के लास्ट आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं। अगर सोच पा रहे हैं देन इट इज़ फाइन, अगर नहीं सोच पा रहे तो फिर आपने अपने हाथों से लिखकर उसके आंसर को निकालने तक उसको सोल्व करना है। फोर्थ पॉइंट आपके सामने ये है कि अगर अभी तक आपने एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, तो एटलीस्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब है लास्ट पॉइंट कि आपका जो 4 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस दिन फ्रेश माइंड से उठें, और उस दिन की हैबिट आपको अभी से ही डेवलप करनी होगी। काफ़ी बच्चे होते हैं जो रात को 3 बजे तक सोते हैं या 4 बजे तक सुबह पढ़ते रहते हैं। तो धीरे धीरे आपने उस सिस्टम को फ़िलहाल के इन आखिरी दिनों के लिए रेक्टिफाई करना है और कोशिश करनी है कि आप सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाएं, ताकि आप फ्रेश माइंड से उस दिन अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। और याद रखना है कि जो बच्चा बहुत स्लीप डेप्राइव्ड होकर पेपर को अटेंड करता है, तो सिली मिस्टेक्स करने की प्रोबेबिलिटी उस बच्चे की ज़्यादा रहती है। तो इन सभी पॉइंट्स को कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो करना है। विश यू ऑल द बेस्ट।